कर्म के हिसाब से अगला जन्म। जैसा सुना है हमने, जैसा कर्म वैसा जन्म। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु अंत नहीं है, हर जीव फिर से जन्म लेता है। लेकिन अगला जन्म कहाँ होगा? मनुष्य के रूप में होगा या पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के रूप में? यह सवाल हर किसी के मन में आता है। आज हम आपको बताएंगे गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जीवन को कौन कौन सी योनि मिलती है, क्यों हर कर्म का फल जन्म जन्मांतर तक साथ चलता है। गरुड़ पुराण भगवान विष्णु और गरुड़ पक्षीराज के संवाद पर आधारित है। इसमें स्पष्ट कहा गया है, मनुष्य मृत्यु के बाद वही जन्म पाता है जिसके योग्य उसके कर्म उसे बनाते हैं। अच्छे कर्म मतलब पुण्य, पुण्य मतलब स्वर्ग मोक्ष और ऊंची योनि। बुरे कर्म मतलब पाप, पाप मतलब नरक कष्ट और नीची योनि, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। ग्रंथों में विस्तार से वर्णन मिलता है, जो व्यक्ति माता पिता को कष्ट देता है वो अगले जन्म में कछुआ बनता है। जो स्त्रियों का अपमान करता है स्त्री योनि पाता है। विश्वासघाती व्यक्ति बंदर बनता है। सच्चे मित्र का अपमान करने वाला गधे की योनि भोगता है। धर्म का अपमान करने वाला कुत्ते के रूप में जन्म पाता है। दूसरों की निंदा करने वाला कीड़े मकोड़े की योनि पाता है। चालाकी और धोखेबाज करने वाला उल्लू बनता है। पराई स्त्री से संबंध बनाने वाला भेड़िया कुत्ता गिद्ध कौवा बगुला बनकर भटकता है। स्त्री हत्या या गो हत्या करने वाला अगले जन्म में कुबड़ या मूर्ख बनकर आते हैं, यानी हर पाप की सजा तय है। गरुड़ पुराण कहता है आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, लेकिन यदि कोई पुरुष स्त्रियों के जैसा आचरण और स्वभाव अपनाता है तो अगले जन्म में वह स्त्री योनि पाता है। इसी प्रकार कर्मों के अनुसार आत्मा अलग अलग शरीर धारण करती है। गरुड़ पुराण कहता है यदि कोई मनुष्य मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है तो उसके लिए मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है राम नाम सत्य है, क्योंकि मृत्यु के क्षण में लिया गया प्रभु का नाम आत्मा को नरक से मुक्त करके मोक्ष की ओर ले जाता है। ग्रंथ बताते हैं शिशु जब माँ की कोख में होता है तो उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद होती हैं। वह ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे प्रभु इस जीवन में मैं केवल सत्कर्म करूँगा। लेकिन जन्म लेते ही वह स्मृति छीन ली जाती है और मनुष्य फिर से मोह माया में उलझ जाता है। योग और ध्यान की साधना से मनुष्य अपने पिछले जन्मों को याद कर सकता है। इसे जाति स्मरण साधना कहा गया है। दोस्तों, आपने देखा गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि मृत्यु के बाद भी कर्म पीछा नहीं छोड़ते। हर जन्म हर योनि हमारे कर्मों का ही परिणाम है। अगर हम अच्छे कर्म करें, धर्म का पालन करें, माता पिता गुरु का आदर करें, ईश्वर की भक्ति करें तो यह मनुष्य जीवन मोक्ष का मार्ग बन सकता है। लेकिन यदि हम पाप करेंगे तो नरक और बार बार के कष्टदायक जन्म हमारा इंतजार कर रहे हैं। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसे व्यर्थ मत गवाइए। अगर यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया तो इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइए। सनातन धर्म का यह शाश्वत सत्य हर आत्मा तक पहुंच सके। कर्म अमर है और पुनर्जन्म अनिवार्य है। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। मिलते हैं अगली भक्ति कथा में। राधे राधे।